Next problem from binary topic is number of 1 bits. Let's start the discussion. Pretty simple, easy level problem. It is saying that we'll be given a positive integer n and we have to write that function that return the number of set bits in its binary representation, and it is also known as Hamming weight. Okay, let's find out. Suppose the number n given to us is 10. अगर 10 नंबर एज इनपुट मिला है हमें तो आउटपुट क्या देंगे हम? विल राइट इट्स बाइनरी रिप्रेजेंटेशन. इट विल बी 1 0 1 0. नाउ लेट्स कंफर्म इट बाय राइटिंग द नंबर्स एंड एडिंग द ones above which 1 is written. Okay, so 8 plus 2 will be 10. It is correct, and there will be many zeros ahead which we need not to take care about. All right, तो ये हो गया हमारे 10 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, और इसमें हमें नंबर ऑफ सेट बिट्स रिटर्न करना है. नंबर ऑफ सेट बिट्स कितनी है यहाँ पर? नंबर ऑफ सेट बिट्स हैं 2. यही रिटर्न करना है, यही हमें एज अ आंसर देना है यहाँ पर. तो चलिए अब इसको फाइंड कैसे करेंगे. इसको फाइंड करने के लिए जो अप्रोच हम यूज़ करेंगे वो कुछ ऐसी रहेगी. लेट्स ट्राई विद अनदर नंबर. लेट्स से वी हैव टेकन 7. ओके, 7 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? ये होता है 1 1 1. लेट्स कन्फर्म. 1 2 4 8. 4 plus 2 6. 6 plus 1 7. Yes, it is the correct binary representation of 7. Now what we are going to do, we are going to take the given number. हम लोग गिवन नंबर को लेंगे 0 1 1 और इसका एंड ऑपरेशन करेंगे 1 के साथ. अगर हम 1 के साथ एंड ऑपरेशन कर रहे हैं तो 1 के आगे क्या होगा? जब कुछ नहीं होगा तो 1 के आगे 0 होगा. अब बाकी की बिट्स लेफ्ट साइड में सारी 0 0 होंगी. ठीक है, अब जब ये कंफर्म है कि 1 के आगे जितनी भी बिट्स हैं, इस नीचे वाले 1 के आगे जितनी भी बिट्स हैं सारे 0 हैं, और हम बाइनरी एंड ऑपरेशन करने वाले हैं. इसका मतलब यहाँ पर सारे जो रिजल्टेंट बिट्स होंगी वो 0 ही होंगी. एंड ऑपरेशन 0 के साथ किसी बिट के साथ करो, 0 के साथ करो तो भी 0 आएगा, 1 के साथ करो तो भी 0 आएगा. आगे सारी बिट 0 ही रहेंगी. 32 बिट का इंटीजर है तो यहाँ पर 31 बिट्स 0 रहेंगी. अब इस पर डिपेंड करता है ये क्या होगा लास्ट बिट. तो मेन हमारा कंसर्न किसका है? इस लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट का. अब इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी, अगर जो हमारा गिवन नंबर है उसकी लास्ट बिट अगर 1 होगी तो ही यहाँ पर 1 आएगा रिजल्टेंट बिट में. अगर ऊपर 0 होता तो क्या आता? तो 0 आता. 0 0 एंड 1 0 होता है, 1 एंड 1 1 होता है. तो एक ही केस में यहाँ पर 1 आता है जब दोनों बिट सेट हों. ऑल राइट, तो हमें अब पता चल गया कि अगर हम एंड ऑपरेशन करें किसी भी नंबर का 1 के साथ तो हम पता कर सकते हैं उसकी आखिरी बिट, लास्ट बिट ऑफ दैट नंबर, दैट इज द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इट इज सेट और नॉट. इफ रिजल्ट इज कमिंग एज 1 और नॉन जीरो नंबर मीन्स इट इज सेट बिट, अदरवाइज इट वुड हैव बीन 0 हेयर अगर ये 0 होता ऊपर. ठीक है, लास्ट बिट का तो पता कर लिया हमने. अब सिमिलरली क्या करेंगे, इस गिवन नंबर में लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर लगाएंगे 1 से, जिससे कि ये नंबर क्या रह जाएगा, और यहाँ पे 1 आने से हम काउंट अपना इंक्रीज कर लेंगे. काउंट जो कि 0 था अब हो जाएगा 1. देन व्हाट विल डू, विल लेफ्ट शिफ्ट द गिवन नंबर बाय 1 प्लेस इन राइट डायरेक्शन. इससे होगा क्या कि जो ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है ये लॉस्ट हो जाएगी और एक एक्स्ट्रा 0 बिट आ जाएगी लेफ्ट मोस्ट साइड में. तो नंबर जो बचेगा हमारे पास वो ये बचेगा 1 1 0 0. बहुत सारे 0 आगे रहेंगे और फिर से हम रिपीट कर सकते हैं. इसका तो हमने काउंट कर लिया कि ये सेट है. अब इसी तरह से इसका देख लेंगे, फिर एक राइट शिफ्ट मारेंगे 1 से, नंबर हमारा इतना उड़ जाएगा, इतना ही बचेगा. तो ऐसा कर रहे हैं हम, यहाँ पर एक एक बिट को चेक कर रहे हैं कौन सी सेट है कि नहीं है. जहाँ सेट है वहाँ पे अपना काउंट हम बढ़ा रहे हैं. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम बस लास्ट बिट चेक कर रहे हैं. वो भी कैसे? एंड ऑपरेशन करके, बाइनरी एंड ऑपरेशन करके 1 के साथ हम लास्ट बिट का पता लगा लेते हैं, फिर एक राइट शिफ्ट करते हैं 1 से, जिससे कि
नंबर इतना हट जाता है, इतना रहता है, फिर इसको हम एंड कर देते हैं 1 के साथ और हमें पता चल जाता है कि ये वाली बिट सेट है कि नहीं। अगर हम पूरे नंबर पे चला देंगे ये जब तक वो 0 नहीं हो जाता, अब लेफ़्ट शिफ्ट करते करते ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, एट द एंड ये 0 बच जाएगा नंबर। तब जब तक 0 नहीं होता तब तक हम चेक कर सकते हैं कि 1 आ रहा कि नहीं। और यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इंटीजर का अगर हम चेक कर रहे हैं 32 बिट्स होती हैं तो कांस्टेंट रहेगा, चाहे इतना बड़ा नंबर आ जाए इंटीजर में, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट रहेगी, ऑर्डर ऑफ 1 में ये हो जाएगा और स्पेस कुछ लेना नहीं है हमें, तो वो कांस्टेंट रहेगा। तो चलिए कोड देखते हैं इसका। स्टार्ट करेंगे कि जब तक कि नंबर हमारा 0 नहीं बन जाता, वाइल नंबर ग्रेटर देन 0। क्या नेगेटिव नंबर है यहाँ इनपुट पे नहीं है, तो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट इट द नेगेटिव नंबर्स। देन वील create answer variable which will hold our final answer, it will start from 0। तो यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं checking if least significant bit in given number is set or not। किस तरह से चेक करेंगे, if नंबर लिया, गिवन नंबर लिया, एंड ऑपरेशन करेंगे 1 के साथ। ऑलराइट, इतना ही करना है। अगर ये नॉन ज़ीरो नंबर आएगा तो मतलब नॉन ज़ीरो वैल्यू ट्रू होती है, ये इफ़ कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, इफ़ के अंदर हम कंट्रोल जाएगा, देन विल इंक्रीज। यस, हमें सर्टिफिकेट मिल गया, तो हम आंसर को 1 से इंक्रीज कर देंगे। एंड इफ देयर इज़ 1 स्टेटमेंट वी कैन ओमिट दिस ब्रैकेट्स। ऑलराइट, इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद बस नंबर को n को हमें छोटा करना है। कैसे छोटा करेंगे, राइट शिफ्ट करेंगे 1 पोजीशन से, कि बिट हर एक बिट अपने राइट में एक पोजीशन से शिफ्ट हो जाए, जिससे कि क्या होगा, एक एक्स्ट्रा 0 आ जाएगा लेफ्ट मोस्ट साइड, और जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी राइट मोस्ट साइड पे वो लूज़ हो जाएगी। वो हम चेक कर ही चुके हैं, अब उससे फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो लूज़ भी हो रही है। तो we'll update the value of n with n left shift 1, sorry right shift 1, like this, and that's it, return answer, and here we can give comment reducing n, eventually it will become 0 and all the count of set bit will store in answer. Let's try to run it. Yes, working fine. Let's submit it. Got accepted successfully, जैसे कि उम्मीद थी हमें। I hope आपको explanation समझ में आया होगा। If you like my explanation, if you are liking my channel, you can consider subscribing my channel. Thank you. Take care. We will meet in the next video.